बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, योर वेलकम। ये है जी लेक्चर नंबर 15। आज हम लोगों ने जो चीज़ देखनी है वो है नॉन डिटर्मिनिस्टिक फिनाइट ऑटोमेटा। अब अगर आप लोगों को ये डिफरेंस क्लियर ना हो कि फिनाइट ऑटोमेटा क्या होता है, नॉन डिटर्मिनिस्टिक फिनाइट ऑटोमेटा क्या होता है, टीजी क्या होता है, जीटीजी क्या होता है, अगर ये सारे कंसेप्ट आपके मिक्स्ड हैं या आपको प्रॉपरली क्लियर नहीं है इनके बारे में, तो आपको लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे देती हूँ। आप ऐसा करिएगा, वो वीडियो देख लें, उसमें मैंने इनके बेसिक डिफरेंसेस बता दिए हैं, तो इंशाल्लाह क्लियर हो जाएंगे। ठीक है। अच्छा जी, एनएफए क्या होता है? एनएफए टीजी ही होता है। इसका एक यूनिक स्टार्ट होता है और इसकी प्रॉपर्टी ये होती है कि ये सिंगल लेटर होता है। ठीक है, मतलब जितनी भी इसकी ट्रांजिशंस होती हैं उनके ऊपर लेबल कैसे किया जाता है, सिंगल लेटर से जो है ना वो लेबल इनको किया जाता है। एनएफए 3 चीज़ों की कलेक्शन होती है जी। आपको पता है ये पहले वाली दो तो ऑलमोस्ट सब में सेम होती हैं। एक तो ये कि इसकी एक इनिशियल स्टेट होगी एंड समर में भी एंड फाइनल स्टेट्स होंगी। इनपुट लेटर्स जो हैं, इनपुट लेटर्स होंगे फिनाइट। ठीक है, सेट ऑफ इनपुट लेटर्स जो है वो फिनाइट होगा, एबीसी वगैरह, जिनको कंकैटिनेट करके हम स्ट्रिंग्स बनाएंगे। और उसके बाद तीसरी चीज़ क्या है जी कि फिनाइट सेट ऑफ ट्रांजिशंस होंगी। यहाँ पे जो ये जो थर्ड लाइन होती है, ये लाइन ही सबको डिफ्रेंशिएट करती है एक दूसरे से, टीजी जीटीजी को, एफए को, डीएफए, एनएफए वगैरह को। ठीक है। अच्छा जी, अब एनएफए में क्या कह रहे हैं कि ये वाली लाइन होगी थर्ड वाली, मतलब ये जो ट्रांजिशन है फिनाइट सेट ऑफ ट्रांजिशंस, ये आपको बता रही होती है कि आपने एक जगह से दूसरी जगह मूव करना है, यानी एक स्टेट से दूसरी स्टेट पे मूव कैसे करना है। इसमें नल स्ट्रिंग जो है वो वैलिड ट्रांजिशन नहीं है। आप नल स्ट्रिंग यानी एम्प्टी स्ट्रिंग रीड करवा के एक स्टेट से दूसरी स्टेट पे मूव नहीं कर सकते। ठीक है जी। देर मे बी मोर देन वन ट्रांजेक्शन फॉर अ सर्टेन लेटर एंड देर मे नॉट बी एनी ट्रांजेक्शन। ये मैं आप लोगों को बताती हूँ कि इस चीज़ का क्या मतलब है। अब ये देखिए जी, ये एक स्टेट थी आपके पास, ये वाली। इस स्टेट से आप लोग जो हैं वो, ये स्टेट है जी आपके पास, और इस स्टेट से अगर आप लोग देखें तो ये आपके पास ए के लिए एक ये पाथ आ रहा है, एक ये आ रहा है, एक ये आ रहा है। 3 पाथ आपके लिए ए के लिए आ रहे हैं। लेकिन एफ ए में तो ऐसे नहीं होता। एफ ए में तो बस एक ट्रांजिशन जो होती है, अगर वो ए के लिए है तो दूसरी ए के लिए नहीं हो सकती, दूसरी जो है वो बी वगैरह के लिए होगी। ठीक है। एक तो ये डिफरेंस कि आप एक स्टेट पे एक ही लेटर के लिए चाहे जितनी चाहें उतनी ही ज़्यादा ट्रांजिशंस बना सकते हैं। और दूसरा डिफरेंस ये कि आप देखें इसमें बस ए के लिए 3 है लेकिन बी के लिए कोई भी नहीं है। ठीक है। तो ऐसा भी हो सकता है कि किसी स्पेसिफिक लेटर के लिए कोई भी ना हो, जैसे यहाँ पर बी के लिए है लेकिन ए के लिए कोई भी नहीं है, तो ये भी पॉसिबल है। अब आप लोगों को इस चीज़ की समझ आ गई? अच्छा जी, अब ये देखें, अगर आप इस एग्जांपल में देखें तो इसमें क्या क्या कुछ रीड हो सकता है। एक तो जी ये फाइनल स्टेट है तो इसमें अकेला ए रीड हो सकता है। ठीक है। दूसरी, इसमें ये फाइनल स्टेट ए और बी, यानी या तो ये ए रीड कर सकती है या फिर ये ए बी रीड कर सकती है। ऐसा ही है ना। अब अगले वाली देखें जी, ए बी, सॉरी ए 2 टाइम्स ए हो गया, और उससे पहले कुछ भी और उसके बाद जो लूप लगा हुआ है उसका मतलब भी यही है कि कुछ भी, यानी पहले कुछ भी आ सकता है, बाद में कुछ भी आ सकता है। एंड इस लैंग्वेज को हम रीड कैसे करेंगे? कंटेनिंग डबल ए, क्योंकि 2 एज हैं। ठीक है जी। अब आगे ये देखें जी, इसको अगर आप देखें तो ये चेक करें। अच्छा जी, अगर आप इसको देखते हैं स्टेट को, तो स्टेट पे क्या है? ये है ए के लिए, बी के लिए, सी के लिए, ये सारी 7 नंबर स्टेट पे आ रही हैं। यहाँ पे एक लूप लगा हुआ है और फिर लूप से ये सारा कुछ, मतलब 7 स्टेट से ये सारा कुछ जो है वो, मतलब ये ट्रांजेक्शन्स जो हैं उससे बाहर की तरफ जा रही हैं। अब अगर आप ये चाहें कि ये जो लूप है इस लूप को ख़त्म करें, ये वाले लूप को, इस लूप को ख़त्म करना होगा तो हम क्या करेंगे? बड़ा ही एक सिंपल सा सोल्यूशन ज़हन में ये आता है कि आप यहाँ पे एक और स्टेट बना लेंगे और ये जो ए होगा फिर ये उसकी तरफ चला जाएगा, और ये जो जितनी भी ट्रांजेक्शन्स हैं बी सी डी वगैरह वो यहाँ से निकल जाएंगी। तो ये चेक करें जी, आगे मैं आप लोगों को दिखाती हूँ। ये देखें, इसी तरह से हम लोगों ने किया। 10 तक हमारे पास स्टेट्स थी, 11 एक नई स्टेट हम लोगों ने नाम दे दिया उसको, और वो जो ए का लूप बना हुआ था ना, उस ए को हमने इसकी तरफ भेज भी दिया और यहाँ से वापस भी मतलब मंगवा लिया। ठीक है। और जो नई स्टेट बनाई उस स्टेट के ऊपर बी सी डी इन तीनों के लिए पाथ्स भी दे दिए, ट्रांजिशंस भी दे दी। अच्छा जी, आगे नया टॉपिक स्टार्ट हो गया, कन्वर्टिंग एफ ए टू इक्विवेलेंट एन एफ ए। एफ ए को किस तरह से इक्विवेलेंट एन एफ ए में कन्वर्ट किया जाता है? लॉन्ग क्वेश्चन के लिए ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, लॉन्ग क्वेश्चन के पॉइंट ऑफ व्यू से। ठीक है जी, ये जो कन्वर्जन होती है ये लॉन्ग में आ जाती है, आपने इसको
बड़े ही अच्छे तरीके से देख लेना। इट इज़ टू बी नोटेड दैट अकॉर्डिंग टू द क्लीन्स थ्योरम इफ अ लैंग्वेज कैन बी एक्सेप्टेड बाय एफए देन देयर एग्जिस्ट अ टीजी। क्लीन्स थ्योरम के तीनों रूल्स मैंने आपको बहुत अच्छे तरीके से पढ़ाए हुए हैं। आप लोगों को अगर वो याद नहीं है प्रॉपरली तो आप उन वीडियोज़ को देख लें, और वो छोटी छोटी चीज़ें हैं, कोई डिफ़िकल्ट मतलब उनमें बात नहीं है, बहुत आसान से ही हैं। अच्छा जी, क्लीन थ्योरम ये कहता है कि अगर एक लैंग्वेज एक्सेप्ट होती है एफए के थ्रू तो वो टीजी भी उसके लिए एग्जिस्ट करता है। सिंस एन एफए इज़ अ टीजी एज वेल, तो आप जो आपके पास एन एफ है इसको आप टीजी भी तो कह सकते हैं। देयर फोर देयर एग्जिस्ट एन एफ ए एक्सेप्टिंग द लैंग्वेज एक्सेप्टेड बाय द गिवन एफ ए। वो ये कह रहे हैं जी कि अगर आपके पास एक लैंग्वेज है जो कि एफ ए के थ्रू एक्सेप्ट करवाई जा सकती है, ठीक है, तो सेम लैंग्वेज क्लीन्स थ्योरम के अकॉर्डिंग ये है कि अगर कोई लैंग्वेज एफ ए के थ्रू एक्सेप्ट करवाई जा सकती है तो फिर वो टीजी के थ्रू भी एक्सेप्ट करवाई जा सकती है। अब ये तो हो गया क्लीन्स थ्योरम की बात। आपको ये पता है कि ये जो आपका एन एफ ए है इसको आप टीजी भी कह सकते हैं, तो फिर यही मतलब हुआ ना कि आपका एन एफ ए और एफ ए दोनों सेम लैंग्वेज को रिप्रेजेंट करवा सकते हैं, तो वो दोनों इक्विवेलेंट हो गए अगर सेम लैंग्वेज को करवा सकते हैं तो। चेक कर लेते हैं जी कैसे, एग्जाम्पल चेक करें। ए प्लस बी का क्लोजर है और उसके बाद बी है, इसको हम लोगों ने एन एफ ए में कन्वर्ट करना है। कैसे करेंगे? बहुत आसान। अब ये आपका एफ ए है, ये वाला जो है ना ये एफ ए बना हुआ है। कैसे पता चला कि ये एफ ए बना हुआ है? डिफरेंस बताती हूँ। अब वैसे तो मैंने देख के कह दिया कि ये वाला एफ ए है और ये वाला एन एफ ए है। आप कहेंगे कि मैम किस तरह से है? यहाँ पे ए के लिए बात है, ठीक है, ए का लूप लगा हुआ है, बी इस तरफ जा रहा है, यहाँ पे बी का लूप लगा हुआ है, ए इस तरफ जा रहा है। कंप्लीट एफ ए बन गया। एफ ए आप लोगों ने ऑलरेडी पढ़ा हुआ है, कुछ समझने वाली चीज़ नहीं थी। लेकिन अगर आप यहाँ पे देखें तो ए पाथ लूप में भी है उसके लिए पाथ, और उसके साथ बी भी है, ठीक है, और उसके बाद अगर आप देखें तो बी जो है वो इस तरफ भी जा रहा है। यानी कि एक स्टेट से दो ट्रांजिशंस बनी हुई हैं एक लेटर के लिए। बी जो कि यहाँ पे भी पड़ा हुआ है लूप में भी, और वहीं बी जो है वो ट्रांजिशन पे दूसरी स्टेट पे भी जा रहा है, तो ये एन एफ है। अच्छा, ये बना कैसे है ये बता देते हैं। ये तो आप लोगों को पहचान होगी ना अब कि ये किस तरह से पता चला कि एफ ए कौन सा एन एफ ए कौन सा है। अब ये बनाया कैसे है आपने कि वो जो बी का पाथ, यहाँ पे आप ए है, यहाँ पे अगर आप बी रख लेते तो आप दूसरी स्टेट पे नहीं जा सकते थे, और अगर आप दूसरी स्टेट पे ना जाते तो फिर यहाँ पे आप एंड पे बी नहीं लेके आ सकते थे, क्योंकि आपको एंड पे बी लेके आना था। लैंग्वेज दैट एंड्स विद बी, यही है ना, ये देखें ए प्लस बी का क्लोजर और उसके बाद बी आया हुआ है। तो अगर आप लोग ऐसे बना लेते, इस तरह से बना लेते जैसे ये बना हुआ है, तो फिर ये वाला बी बाद वाला नहीं आ सकता था एफ ए के अकॉर्डिंग, और एंड पे बी प्रिंट नहीं होना था, तो आपने एंड पे बी लेके आना था। इस वजह से आपने एक स्टेट और इंट्रोड्यूस करवाई, तो फिर ए से बी की तरफ यानी कुछ ना कुछ रीड करवा के इनिशियल स्टेट से फाइनल स्टेट की तरफ आपको मूव करना था। तो इस वजह से आपने यहाँ पे ए का लूप लगा दिया और बी को इस तरफ ले आए। लेकिन हम लोग एन एफ ए में ऐसा कर सकते हैं कि हम लोग इसको मतलब एक ही एलिमेंट को डिफरेंट ट्रांजिशंस पे शो करवा सकते हैं। तो हमने एक ही स्टेट पे पहले बी को लूप में रख लिया और उसके बाद हमने बी दोबारा लिया। अब यहाँ पे क्या होगा, ए प्लस बी का क्लीन स्टार क्लोजर बनता रहेगा, कुछ भी प्रिंट होता रहेगा, और एंड पे हमेशा बी आता रहेगा। अच्छा जी, अगले एग्जांपल देखें। इसको हमने कन्वर्ट करना था, डिफरेंस बिल्कुल वैसे ही चेक करेंगे जैसे हमने पहले किया। ये बी का लूप है, ठीक है जी, बी का लूप इसके ऊपर है, ए का लूप इसकी तरफ आ रहा है, कोई टेंशन नहीं है, ये एक्सेप्टेबल है। इस स्टेट पे देखें तो ये रहा ए, ये रहा बी, ये भी एक्सेप्टेबल है, ठीक है। इसी तरह से अगर आप यहाँ पे देखेंगे तो ए के लिए जो लूप भी बना हुआ है और ए इस तरफ भी जा रहा है,